कश्मीर के पहाड़ों में फरवरी के एंड में इतनी कम बर्फ़। फ़्लाइट ने जब उड़ान ली, ये अहमदाबाद की सिटी है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कंजस्टेड पॉपुलेशन है। मगर सिटी से बाहर ही बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड दिखेगी आपको। आप देख रहे हैं ये साबरमती नदी है और इसके आजू बाजू में कितनी ज़बरदस्त फर्टाइल लैंड है, कितना ज़्यादा एग्रीकल्चर है। गुजरात से फ़्लाइट ने बड़ी ऊंची उड़ान ली और नीचे उतना क्लैरिटी नहीं आ रही थी। बाकी स्टेट्स मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, फिर सीधे फ़्लाइट डाउन हो गई। और ये जी है रंजीत सागर डैम, ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में है। पठानकोट और जो हमारा कठुआ का डिस्ट्रिक्ट है, ये रंजीत सागर डैम आपको दिख रहा है। उसके बाद फ़्लाइट फिर थोड़ी सी ऊंची चली गई। ये जम्मू का एरिया है, जम्मू का प्लेस, और आगे फिर रियासी का एरिया आगे आप देख सकते हैं। अब हम रियासी की तरफ जाएंगे। रियासी जब हम गए तो साफ साफ आपको नीचे दरियाई चिनाब दिखेगा, ये चिनाब है। और यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं ऊपर, इनमें फरवरी में बर्फ़ होती थी, कम होती है बट होती है, बट अनफॉर्चुनेटली बर्फ़ कहीं नहीं है। और उसके बाद हम आगे चले गए ऊपर, बर्फ़ को कम है। ये बानीहाल के पहाड़ हैं, बानीहाल और रामबन के बीच के पहाड़ हैं ये। अभी हमने क्रॉस नहीं किया है बानीहाल दर्रा, और आप देख सकते हैं कितनी कम बर्फ़ है इन पहाड़ों पे ऊपर, बहुत कम। अप्रैल मई में ऐसी बर्फ़ होती थी वहाँ। अब एक जब क्रॉस करेंगे बानीहाल का पास, आप देख सकते हैं ये जो ऊंची पहाड़ी है, इसके नीचे टनल है, जो बड़ी टनल है, ये हमने क्रॉस किया अब बानीहाल पास। और बदकिस्मती से बर्फ़ बहुत कम है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि यहाँ बर्फ़बारी हो, वरना सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है आगे आने वाले समर में। जून, जुलाई, अगस्त जो हमारा एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, उस पर डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमारे टूरिज़्म पे, हमारे हर किसी सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये जो पहाड़ियाँ हैं, मुझे याद है मार्च अप्रैल मई में ऐसा होता था, और आज फरवरी 23 है। अगर ये सिचुएशन है, दिस इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न आई बिलीव। तो फिर हमने जब ये क्रॉस किया बानीहाल दर्रा, उसके बाद हम जी पहुँचे कश्मीर वादी की तरफ। बट मैं सोच रहा था वहाँ पे ही बैठ के कि इतनी कम बर्फ़बारी क्यों है हमारे कश्मीर के अंदर, हमारे पहाड़ों पे इतनी कम बर्फ़ क्यों है। ये तो हमारे सबसे टॉप वाले पहाड़ हैं जिन पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है, और यही बर्फ़ बाद में ग्लेशियर्स से पिघल के फिर नीचे आती है। अगर सिचुएशन यहाँ की ऐसे है तो आप खुद सोच सकते हैं हालात क्या हो सकते हैं। देखिए अब हम एंटर हो चुके हैं वादी कश्मीर के अंदर, वैली के अंदर, और जो छोटी छोटी फिर बाद में पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं, नीचे नीचे आप देख सकते हैं बर्फ़ कम है। एक वैली है बहुत बड़ी, यहाँ पे दर्रा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई कहीं पे कहीं बर्फ़ का उतना निशान नहीं है। देखिए एक नदी है, कोई यहाँ से जा रही है, बिल्कुल ड्राई आपको नज़र आ रही है। चलो कम से कम इसमें ब्लैक टाइप का होता था, वो पानी जैसा थोड़ा सा छोटा सा दिखता था। कश्मीरी में उसको रुख बोलते हैं, उसको रुख हम बोलते। ये जी फिर हम सीधे पुलवामा का एरिया है, पुलवामा का करेवाज है। आप देख सकते हैं करेवाज की हालत क्या है। यहाँ प्लांटेशन है, और यहाँ पे कितने ज़्यादा करेवाज में ईंट के भट्ठे लगाए गए हैं, इलीगल क्ले माइनिंग हुई है, और एग्रीकल्चर पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसी वुडर के अंदर सरकार सोच रही है कि NIT का कैंपस बनाए। ये जी नेवा का एरिया है, और नेवा और पारीगाम का एरिया, उसके बाद आगे चाडोरा का एरिया आएगा, कुल्त्रा आएगा, कुजवेरा आएगा। ये देखिए ये कुजवेरा के ईंट के भट्ठे हैं, आपको दिख सकते हैं यहाँ पे। कुल्त्री के ईंट के भट्ठे हैं ये। और उसके बाद हम एंटर होंगे, ये जी श्रीनगर रिंग रोड, ये बुगाम एरिया है, नौबुग है, ये वाथोरा का एरिया आ गया चाडोरा का साइड से। ये जी नया श्रीनगर रिंग रोड है, आप देख रहे हैं। मगर सिचुएशन इज़ रियली पैथेटिक। और देख सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड कितनी श्रिंक हो रही है हमारी, क्योंकि यहाँ पे मैसिव कंस्ट्रक्शंस हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और एग्रीकल्चर लैंड हमारी श्रिंक हो रही है। अब जब आपने देखा गुजरात में, जब आपने देखा, मैं आपको वीडियो दिखा रहा था, अहमदाबाद क्रॉस करके जब हम देख रहे थे साबरमती नदी के आसपास खुली ज़मीनें हैं, बट हमारे पास ज़मीन कम है। और अगर इसमें इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती रही, अगर हमने सेब के बाग काटे और एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट किया इनटू कैंपसेस, इनटू हाईवेज, इनटू रेलवेज या बाकी प्रोजेक्ट्स, मुझे लगता है कि हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं होगा। ये देखिए इस करेवा की हालत क्या है। ये
निवा की का रेवा है। अब देख सकते हैं कहीं पे आपको एग्रीकल्चर पैचेज नज़र नहीं आ रहे हैं, ट्री कवर कितना कम हो चुका है, या तो ईंट के भट्टे आपको दिखते हैं या वहाँ पे मिट्टी निकाली जा रही है। अब NIT का कैंपस बोल रहे हैं डालेंगे, सो इट विल बी ए डिज़ास्टर सिचुएशन। कश्मीर को अगर बचाना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी पड़ेगी और क्लाइमेट को बचाना पड़ेगा।